हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्रिशा एजुकेशन हब में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में। एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यदि हम देखें, चाहे MPPSC का एग्जाम हो या MPSI का एग्जाम हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसके पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख हम देखें संगठन या संस्थानों के जो कार्यालय है या मुख्यालय है, उससे संबंधित एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप के माध्यम से। साथ ही साथ आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से संपूर्ण में आप लोगों को अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्र याद कराने वाला हूं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा ना लगे तो इस वीडियो को अनलाइक जरूर करना, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियोस हमारे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं सतना से। सबसे पहले यदि देखिए, सतना के अंतर्गत हमें कौन सा अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है, तो याद रखना सतना में हमें देखने के लिए मिलता है तुलसी अनुसंधान केंद्र। और उसके अंतर्गत भी यदि बात करें तो सतना के अंतर्गत एक बड़ा ही पवित्र स्थान हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा? चित्रकूट। यदि हम देखें तो चित्रकूट का जो थोड़ा बहुत भाग होता है मध्य प्रदेश में भी आता है और कुछ भाग यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, पवित्र स्थलों में से जाना जाता है चित्रकूट। उसके पश्चात किस प्रकार से याद रखें, आप लोग को एक बात याद रखना, बड़ी ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। यदि आप लोगों को यदि कोई बीमारी बार बार सताती है तो आपको क्या करना चाहिए, जो तुलसी होता है, तुलसी की पत्तियों को क्या कर लो, कूट लो और उसे पी लो, जिससे क्या होगा, कोई भी बीमारी आपको बार बार नहीं सताएंगी। मैंने क्या कहा, सतना से क्या कर लिया आपने, सताना, कोई भी बीमारी आपको नहीं सताएंगी। और आपको क्या करना है, तुलसी की पत्तियों को क्या करना है, कूटना है और उसका सेवन करना है। इसी से याद रखना, कूट से क्या हो गया, चित्रकूट, और सतना से क्या हो गया, सताने से क्या कर लिया आपने, सतना कर लिया। उसके पश्चात यदि हम देखें तो अगला अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है आम अनुसंधान केंद्र। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, आम अनुसंधान केंद्र को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। आम अनुसंधान केंद्र है रीवा में। रीवा को कर लो आप रवि, और रवि नाम के व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सबसे ज्यादा आम पसंद है। इसीलिए वहीं पर क्या लगा दिया गया, आम अनुसंधान केंद्र लगा दिया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके पश्चात आता है जबलपुर। जबलपुर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, किस स्तर का, इंटरनेशनल लेवल का मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, दो प्रकार के हमें गेहूं अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है जबलपुर में, किंतु मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, होशंगाबाद में। सबसे पहले इसको याद करा देता हूं, इसके बाद इसको याद करा दूंगा। देखिए, हम सबसे पहले मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, होशंगाबाद में है। अब मुझे बताइए, यदि हम देखें तो गेहूं में सबसे ज्यादा क्या होता है, गेहूं में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है ना। जब आप क्या करोगे, प्रोटीन का सेवन करोगे तो आप में क्या आएंगी, पावर आएंगी ना। आपके हाथों में क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। और यदि आप क्या कर सकते हो, यदि नींद में भी यदि होंगे
और यदि आप पर कोई वार कर देगा तो आप क्या हो जाओगे, होश में आ जाओगे। होश में आना अर्थात होशंगाबाद, गेहूं कहकर क्या आ गया, आप में पावर आ गई, पावर से कर लेना पावर खेड़ा। और यह अनुसंधान केंद्र आपको कहां पर देखने के लिए मिल गया, मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में देखने के लिए मिल गया। अब हम बात कर रहे थे कहां पर, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र की। हमने देखा कि हमने गेहूं खाया तो हमारे में क्या है, पावर आई। और गेहूं के साथ में क्या कर दिया, एक किसान है, किसान क्या करता है, गेहूं के साथ में मक्का को मिलाकर खाता है, अर्थात उसमें पावर भी है। हम देखें यह जब दोनों अनाजों का जब क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, तो उस किसान की भुजाओं में क्या आ जाएगा, किसान की भुजाओं में बल आ जाएगा। तो यह देखिए जबलपुर के अंतर्गत क्या छुपा हुआ है, बल छुपा हुआ है। इसी प्रकार से याद रख लो, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर देखने के लिए मिलेगा, अर्थात बल आ जाएगा, बल से कर लो जबलपुर। और उसके अंतर्गत भी यदि बात करें तो खमरिया एक स्थान है, वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। आप जानते होंगे खमरिया बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। यदि हम देखें गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमें यहीं पर देखने के लिए मिलती है, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है खमरिया। उसके पश्चात बात करें केंद्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, एग्जाम में पूछा गया है, अर्थात सेंट्रल लेवल का केंद्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कब स्थापित किया गया था, 1989 में स्थापित किया गया था। किसान के हाथों में क्या आ गया, बल आ गया, अर्थात उसके जो खेत के अंतर्गत जो भी खरपतवार आई है वह किसान क्या करेगा, बल से उस खरपतवार को निकालकर फेंक देगा। इस प्रकार से याद रखना। उसके पश्चात आप जानते हैं, हम देखें कि यदि देखते हैं संपूर्ण भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, भारत का राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। उसी का एक क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात रीजनल ऑफिस हमें देखने के लिए मिलता है, कहां पर, जबलपुर में। यह बात भी आप याद रखना, यह पूछा गया है। उसके साथ साथ यदि हम देखें उष्ण कटिबंधीय जो अनुसंधान केंद्र भी हमें जबलपुर में ही देखने के लिए मिलता है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। उसके पश्चात आ जाते हैं नरसिंहपुर पर, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस प्रकार से याद रख सकते हो, कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है नरसिंहपुर के अंतर्गत। यदि बात करें तो बोहानी में हमें यह अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है। किस प्रकार से याद करें, मुझे बताइए, इस धरती पर सबसे ज्यादा मीठी चीजों का सेवन कौन करता है, नर करता है, अर्थात मनुष्य करता है। मीठी चीज यदि हम देखें, मीठी वस्तु कहां से बनती है, गन्ने से ही बनती है ना, गन्ने से ही क्या बनती है, शक्कर बनती है, गन्ने से ही क्या बनता है, गुड़ बनता है। तो उसी प्रकार से याद रख लो, जो नर से क्या कर दो, नरसिंहपुर, नर अर्थात मनुष्य सबसे ज्यादा किस चीज का उपयोग करता है, सबसे ज्यादा उपयोग करता है मीठी चीज का, अर्थात गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नरसिंहपुर के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात हम देखते हैं अगला मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र। इसके बारे में तो बात कर चुके हैं, हम बात करते हैं रेशम मंडी के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है रेशम के बारे में। याद रखना, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो याद रखना मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो सिवनी को कहा जाता है। सिवनी को क्यों कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, यह जो नर्मदा घाटी है उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा इरी रेशम का यदि उत्पादन हमें कहीं देखने के लिए मिलता है तो सिवनी में देखने के लिए मिलता है। किंतु याद रखना, रेशम मंडी कहां पर है, यहां सिवनी में ना होते हुए रेशम मंडी हमें देखने के लिए मिलती है होशंगाबाद में। एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा इरी रेशम का उत्पादन कहां पर होता है, सिवनी में होता है। रेशम
मंडी कहाँ है? होशंगाबाद में है, इसलिए आपके मन का डाउट क्लियर कर दिया। और एक और आपके मन में डाउट हो सकता है, जो रेशे होते हैं या हम जिसे कहते हैं रेयॉन जो होता है, उसका सबसे बड़ा कारखाना हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो आप जानते हैं उज्जैन से एक नया जिला बना है जिसे हम जानते हैं नागदा के नाम से। नागदा जिले के अंतर्गत यदि हम देखें तो जो रेयॉन होता है या रेशे बनाने का सबसे बड़ा कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात आते हैं सिवनी पर। देश का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना आपको कहां पर देखने के लिए मिलता है? अब हो सकता है आपके मन में और कंफ्यूजन हो जाए। याद रखना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उज्जैन के बारे में। याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पर देखने के लिए मिलता है? बात हो रही है एशिया की, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है उज्जैन में। किंतु यदि बात हो देश का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो वह हमें देखने के लिए मिलता है सिवनी में। और यह जो कारखाना है सहकारी क्षेत्र का, अर्थात गवर्नमेंट एरिया का जो कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है सिवनी में, देश का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। मुझे अब लगता है आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। उसके पश्चात आते हैं छिंदवाड़ा पर। छिंदवाड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे यदि कोई जिला देखे तो छिंदवाड़ा है। लगभग 11,815 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा कहलाता है। और याद रखना, इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला जैन शोध दर्शन संस्थान किस प्रकार से याद रख सकते हैं? आप लोग जानते हैं एक जैन धर्म जो होता है, हम देखें अहिंसा के अंतर्गत विश्वास रखने वाले लोग होते हैं। वैसे तो सभी धर्म जो होते हैं वो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, किंतु महावीर जो स्वामी हैं, भगवान महावीर के द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसी को फॉलो करते हुए जैन धर्म के लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा में विश्वास रखने वाला। मैंने क्या कहा? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा में विश्वास रखने वाला। और आपने सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि छिंदवाड़ा भी कैसा है, सबसे बड़ा हमें मध्य प्रदेश का जिला देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से आप कनेक्टिविटी कर लेना कि सबसे बड़ा जो धर्म है वह जैन धर्म है। उसका संस्थान हमें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स के बारे में। जैसे लेदर कॉम्प्लेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेदर कॉम्प्लेक्स हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? देवास में देखने के लिए मिलता है लेदर कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपने सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है इंदौर में। स्टील कॉम्प्लेक्स आपने सुना होगा, वह हमें देखने के लिए मिलता है सागर में। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक जो कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं एग्रो कॉम्प्लेक्स या कृषि कॉम्प्लेक्स, वह हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर? तो वह छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलता है। और छिंदवाड़ा के अंतर्गत उसी प्रकार से याद रख लेना कि मसाले का यदि देखें मध्य प्रदेश का सबसे पहला मसाला पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो वह स्थापित किया गया है कहां पर? छिंदवाड़ा में। उसके अलावा एक और हमें पार्क देखने के लिए मिलता है, मसाला पार्क गुना में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात देख सकते हैं मानव विकास संस्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव विकास संस्थान कहां पर है? सबसे बड़ा क्या है? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। अर्थात उसके अंतर्गत इस प्रकार से याद रखना कि मानव के लिए एक संस्थान बनाया गया है। मानव के विकास के लिए मानव विकास संस्थान कब स्थापित किया गया था? 1995 में स्थापित किया गया था। और याद रखना, मानव विकास हम यदि देखें प्रतिवेदन यदि प्रस्तुत करने वाला संपूर्ण देश में हम यदि देखें तो मध्य प्रदेश हमारा पहला ऐसा राज्य है
उसके पश्चात हम यदि देख सकते हैं वानिकी अनुसंधान भी हमें छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से 4 बड़े ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमें प्रथम मसाला पार्क, प्रथम मध्य प्रदेश का पहला जैन शोध दर्शन संस्थान, मानव विकास संस्थान 1995 और वानिकी अनुसंधान हमें देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात बैतूल के अंतर्गत हमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्थान देखने के लिए मिलता है। आप जानते हैं बैतूल में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है। कहां पर? बैतूल में देखने के लिए मिलता है। अब देखिए इस संस्थान को कितनी आसानी से याद कर सकते हैं। थोड़ा हम देखें मजाकिया वे में है, इसे अन्यथा मत लेना कि जो महिला होती है और जो बच्चे होते हैं वह किसी भी बात को क्या करते हैं? तूल देते हैं। किसी भी बात को वह क्या करते हैं? महिलाओं का और बच्चों का स्वभाव होता है किसी भी बात को तूल देना। तूल से कर लो बैतूल, और बैतूल के अंतर्गत भी हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है? महिला एवं बाल विकास संस्थान हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसके पश्चात बुरहानपुर की बात करें, यह मेरा जिला है और इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है केले का उत्पादन। अर्थात यदि हम देखें यहाँ पर जो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कपास का अच्छा उत्पादन होता है, केले का सबसे अच्छा उत्पादन होता है। कई सारे एकड़ के अंतर्गत हमारे यहाँ पर केले की खेती की जाती है। इसीलिए केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? बुरहानपुर में देखने के लिए मिलता है। अब देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है धान ऑब्लिक चावल अनुसंधान केंद्र। कौन सा हम बात कर रहे हैं? किस केंद्र के बारे में? धान और चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में। कहाँ पर है? बड़वानी में है। ब से यहाँ पर देख लीजिए, उसको ब को कर दीजिए व, और यहाँ पर भी चावल में हमें व देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से याद कर लेना, किंतु याद रखना सबसे ज्यादा यदि हम देखें कि चावल का उत्पादन कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन यहां पर है बालाघाट। बालाघाट में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, क्योंकि बालाघाट के अंतर्गत यदि हम देखें तो यह एरिया क्या था? पहले छत्तीसगढ़ यहां पर हुआ करता था ना, तो छत्तीसगढ़ को यदि हम देखें तो धान का कटोरा कहा जाता है। उसी के अंतर्गत यहां पर हम देखें बॉर्डर लगती है हमारी बालाघाट की, इसलिए बालाघाट में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। उसके पश्चात देखना, आपने देखा सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन यहां पर इस कोने में, किंतु हमने देखा धान या चावल अनुसंधान केंद्र हमें बड़वानी में देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से यदि देखें तो खरगोन के अंतर्गत हमें कई सारे अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलते हैं। खरगोन के अंतर्गत याद रखना जवार अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो हमें देखने के लिए मिलता है कपास अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है। और यदि हम बात करें तो हमें मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी देखने के लिए मिलता है। अब मैंने एक नीचे का छोड़ दिया था, कौन सा छोड़ा था? मैंने छोड़ा है खंडवा के बारे में। खंडवा के अंतर्गत भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कौन सा अनुसंधान केंद्र? जैविक कपास अनुसंधान केंद्र। याद रखना जैविक कपास अनुसंधान केंद्र सबसे पहले यदि बात करें तो 2018 के अंतर्गत यहाँ पर एक कॉलेज है जो मंडलोई कॉलेज है। उसी कॉलेज के अंतर्गत कौन सा अनुसंधान केंद्र खोला गया है? जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा के मंडलोई कॉलेज में खोला गया है। वह कौन सा है? जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है। उसी प्रकार से एक बात याद रखना, संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जैविक, हम यदि देखें जैविक इकाई अर्थात जैविक खेती की इकाई प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो याद रखना संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश के अंतर्गत यदि देखें
जैविक खेती इकाई प्रारंभ करने वाला जिला है इंदौर। यह बात भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, खंडवा में जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है, जबकि हम सिंपल वाला यदि बात करें, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। और याद रखना, खंडवा के अंतर्गत एक बड़ी ही महत्वपूर्ण हमें देखने के लिए मिलता है केंद्र, कौन सा? रंगीन मछली केंद्र हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? खंडवा में देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार से कहा, याद रखना, खरगोन भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दिया जवार अनुसंधान केंद्र, उसके पश्चात कपास अनुसंधान केंद्र और मूंगफली अनुसंधान केंद्र। यह तीनों अनुसंधान केंद्र कहां पर देखने के लिए मिलते हैं? तो यह तीनों अनुसंधान केंद्र खरगोन में देखने के लिए मिलते हैं। उसके पश्चात बात करें तो धार की बात करते हैं। चारा बनाने का संयंत्र हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना, जो चारा होता है अर्थात पशुओं के लिए जो चारा होता है, उसका संयंत्र हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो चारे को तो काटना पड़ता होगा ना, किसी ना किसी धार वाली चीज से काटना पड़ता होगा। तो धार वाली चीज से अर्थात धार के अंतर्गत ही हमें देखने के लिए मिलता है चारा बनाने का संयंत्र। अब इंदौर के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। फिर से कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखना, इंदौर में राष्ट्रीय स्तर का अर्थात नेशनल लेवल का सोयाबीन यदि हम देखें तो रिसर्च सेंटर हमें देखने के लिए मिलता है, किंतु मध्य प्रदेश का सोयाबीन रिसर्च सेंटर हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो उज्जैन में देखने के लिए मिलता है। इसलिए माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां पर है? इंदौर में है। किंतु यदि पूछे एमपी का सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां पर है? उज्जैन में है। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट है। किंतु यदि बात करें सिवनी की, देश का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का है, सिवनी में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात बात करें रतलाम की, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है केंद्र के द्वारा अर्थात हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर अंगूर की खेती इस एरिया में की जाने के लिए क्या किया गया है? अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। किस प्रकार से याद रख सकते हैं? देखिए रतलाम में है। कहां पर है? रतलाम में है। अर्थात रतन नाम का एक व्यक्ति है, उसे क्या पसंद है? उसे अंगूर पसंद है। देखिए यहां पर कहां पर खत्म हो रहा है? अंगूर और रस ही रतलाम कर लेना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। उसके पश्चात बात करते हैं ग्वालियर की, बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है। कौन सा अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है? आलू अनुसंधान केंद्र। आलू कैसे होते हैं? गोल होते हैं ना, अर्थात ग से उसकी स्टार्टिंग है और ग्वालियर की स्टार्टिंग भी किससे है? ग से है। इस प्रकार से याद रख लेना, ग्वालियर में कौन सा अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है? तो हमें आलू अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है सीहोर, अर्थात सीहोर के अंतर्गत दालों से संबंधित कई प्रकार के अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। किंतु यदि बात करें तो फूलों की खेती किस प्रकार से की जाती है? अर्थात हम यदि देखें तो सीहोर का एक एरिया है जिसका नाम है श्यामपुर, अर्थात फूलों की खेती किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से की जाती है वह हमने स्थापित किया हुआ है। उसका अनुसंधान केंद्र कहां पर? सीहोर में। और यह कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जो भारत का हमें देखने के लिए मिलता है सबसे परम मित्र है इजराइल के सहयोग से यह अनुसंधान केंद्र फूलों की खेती को अच्छे तरीके से करने का अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है? श्यामपुर सीहोर में स्थापित किया गया है। याद रखना
यहाँ अगला है दलहन अनुसंधान केंद्र, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है दलहन अनुसंधान केंद्र। याद रखना यह सबसे पहले चीन में स्थापित होने वाला था, किंतु शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मेहनत की गई और यह अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित हो गया? यह अनुसंधान केंद्र स्थापित हो गया एशिया का सबसे जो बड़ा है वह स्थापित हो गया कहां पर? सीहोर में। एक बात और याद रख सकते हैं, किस प्रकार से याद रख सकते हैं, जो दलहन होता है अर्थात जो दालें होती है, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं जब दाल के भाव बढ़ने लग जाते हैं तो उसे क्या करते हैं? जमा करने की होड़ लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जमा करने की होड़ लगा लेते हैं। तो सीहोर के अंतर्गत होड़ से कर देना होड़, और किसके लिए होड़ लगाते हैं? दालों को जमा करने के लिए होड़ लगाते हैं। तो जो सरकार का जो अमला होता है, सरकार की जो टीम होती है, वह उन लोगों पर क्या कर लेती है? नियंत्रण कर लेती है। उसी प्रकार से दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर में है। सीहोर में भी यदि बात करें तो अमला के अंतर्गत है एशिया का सबसे बड़ा, हम देखें दलहन अनुसंधान केंद्र हमें मध्य प्रदेश के सीहोर में देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात अरहर अनुसंधान केंद्र, मैंने आपसे पहले ही कहा दालों से संबंधित जो हमें अनुसंधान केंद्र सीहोर में देखने के लिए मिलते हैं, अर्थात सीहोर जो है दालों के लिए शेर है। तो हम देख सकते हैं शेरपुर के अंतर्गत अरहर अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है। शेरपुर आता कहां पर है? तो वह सीहोर में आता है। इस प्रकार से मैंने सभी आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में बता दिया। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, हमने मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जो संगठन होते हैं, जो संस्थान होते हैं, उसके मुख्यालय क्या है, कहां पर है, उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है मैप के माध्यम से। आप वह वीडियो देखना, आपके सभी कंसेप्ट इस टॉपिक से क्लियर होने वाले हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।